दुनिया हमेशा उस औरत से डरती है जिसका दिमाग शांत हो, जिसकी सोच साफ हो और जिसका मन किसी के कंट्रोल में ना हो। लोग कहते हैं स्मार्ट बनो, सुंदर बनो, प्यारी बनो, लेकिन कोई नहीं बताता कि खतरनाक दिमाग वाली बनो। क्यों? क्योंकि एक ऐसी महिला जिसका दिमाग मजबूत हो, जो अपनी सोच खुद चुनती हो, जो हर स्थिति में खुद को संभाल ले, उसे कोई चला नहीं सकता। और यही बात दुनिया को चुभती है। ये वीडियो सिर्फ टिप्स नहीं है, ये मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। क्योंकि खतरनाक दिमाग वाली औरत बनना एग्रेसिव होने से नहीं आता, इमोशन को डायरेक्शन देने से आता है। आज हम उन मनोवैज्ञानिक ताकतों की बात करेंगे जो किसी भी साधारण औरत को अनस्टॉपेबल वुमन बना सकती हैं। ऐसी महिला जो टूटती नहीं, रुकती नहीं और किसी के अप्रूवल का इंतजार नहीं करती। अगर तुम खुद को बदलने का इंतजार कर रही थी तो समझ लो यही वो शुरुआत है। पार्ट 1। खतरनाक दिमाग वाली औरत अपनी भावनाओं की मालिक होती है, गुलाम नहीं। खतरनाक दिमाग वाली औरत की सबसे पहली पहचान यही होती है। वो अपनी भावनाओं को समझती है, लेकिन उनके हाथों में अपना फ्यूचर नहीं देती। वो गुस्सा महसूस करती है, लेकिन गुस्सा उसके फैसले नहीं लिखता। वो दर्द महसूस करती है, लेकिन दर्द उसकी पहचान नहीं बनता। वो प्यार करती है, लेकिन प्यार के नाम पर खुद को खो नहीं देती। उसके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस उसके ऊपर नहीं बैठते। वो भावनाओं के ऊपर बैठकर डायरेक्शन तय करती है। बहुत सी महिलाएं ये गलती करती हैं, जिसने हर्ट किया उसी को अपने मन का रिमोट पकड़ा देती हैं। एक कॉल, एक मैसेज, एक नजरअंदाज और पूरा दिन मूड खराब। लेकिन खतरनाक दिमाग वाली औरत भीतर से विस्पर करती है, मेरी फीलिंग्स मेरी हैं, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। वो खुद को याद दिलाती है कि किसी का व्यवहार टेम्पोररी हो सकता है, लेकिन उसका रिएक्शन परमानेंट निशान छोड़ सकता है। इसलिए वो प्रतिक्रिया नहीं देती, वो जवाब देती है। और जवाब हमेशा सोच के साथ आता है, रिएक्शन अक्सर चोट के साथ। जिस दिन किसी और की बातें, किसी का साइलेंस, किसी का एटीट्यूड तुम्हारी शांति चुपके से चुरा ले, उस दिन समझ लेना तुम अभी अपनी भावनाओं की मालिक नहीं बनी हो। लेकिन खतरनाक दिमाग वाली औरत, वो अपने मन को ट्रेनिंग देती है, जैसे कोई योद्धा तलवार को तेज करता है। वो रोज खुद से पूछती है, क्या ये चीज मेरी पीस से बड़ी है? अगर जवाब ना हो तो वो उस चीज को अपने मन के दरवाजे से बाहर छोड़ देती है, बिना शोर, बिना लड़ाई, बिना अनाउंसमेंट। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है, वो दुनिया को दिखाने के लिए शांत नहीं रहती, वो खुद को संभालने के लिए शांत रहती है। लोग सोचते हैं कि वो कम बोलती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसके माइंड में कितनी क्लैरिटी चल रही है। वो हर चीज का जवाब अपने मन में नहीं देती, कुछ जवाब वो समय पर छोड़ देती है, क्योंकि उसे समझ है कि साइलेंस भी एक भाषा है और हर सवाल का जवाब वर्ड्स नहीं होते। कभी कभी वो हर्ट होती है, लेकिन वो हर्ट होकर इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेती। वो रोती है, लेकिन रोकर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बेचती। वो टूटती है, लेकिन टूटकर बिखरती नहीं। वो खुद को फिर से जोड़ती है और पहले से भी ज्यादा शार्प हो जाती है। दर्द उसे कमजोर नहीं करता, दर्द उसकी आग को फ्यूल देता है। वो जानती है कि जिसने तुम्हें कमजोर किया, उसी ने तुम्हें ताकत भी सिखाई। बस फर्क ये है कि तुमने उस सीख को कितना अंदर उतारा। खतरनाक दिमाग वाली औरत के लिए इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। वो हंसती है, वो प्यार करती है, वो खुश होती है, लेकिन हर चीज बैलेंस में। वो हाइपर नहीं, ग्राउंडेड होती है। वो सडनली रिएक्ट नहीं करती, ऑब्जर्विंग मोड में रहती है, क्योंकि उसे समझ है दिमाग तभी खतरनाक बनता है जब वो भावनाओं से भागता नहीं, भावनाओं को पढ़ना सीखता है। उसकी काल्मनेस लोगों को डराती है। जब दुनिया उम्मीद करती है कि वो चिल्लाएगी, वो बस हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है, मैं ठीक हूं, बस सीख रही हूं। और ये वाक्य उसके मन में दर्द को शक्ति में बदलने का प्रोसेस शुरू कर देता है। वो हर दर्द से एक सीख निकालती है, ना दूसरों को ब्लेम करने के लिए, बल्कि खुद को और समझदार बनाने के लिए। क्योंकि ब्लेमिंग में कंफर्ट है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में ग्रोथ है, और वो ग्रोथ चुनती है हर बार। खतरनाक दिमाग वाली औरत कभी भी डिसीजन गुस्से में, ईगो में या डर में नहीं लेती। वो अपने डिसीजन का इंतजार करती है
जब तक उसका मन स्टेडी ना हो जाए। लोग उसे स्लो समझते हैं, लेकिन वो स्लो नहीं, स्ट्रैटेजिक होती है। वो भविष्य को सोचकर डिसीजन लेती है, मोमेंट को देखकर नहीं। और यही रीजन है कि उसके फैसले रेयर होते हैं और उसके कदम स्ट्रांग। वो अपने मन को सिर्फ चोट से नहीं बचाती, वो उसे क्लैरिटी देती है। मॉर्निंग में खुद से जुड़ना, डे में खुद को ऑब्जर्व करना और नाइट में खुद का हिसाब लेना। ये 3 सिंपल चीजें उसे मेंटली डेंजरस बनाती हैं, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि एक खतरनाक दिमाग वाली औरत लाउड होगी, रिबेलियस होगी, डोमिनेटिंग होगी, लेकिन सच्चाई उलट है। वो शांत होती है, फोकस्ड होती है और इमोशंस की डायरेक्शन खुद चुनती है। उसकी ऊर्जा बिखरी नहीं होती, वो कलेक्टेड होती है। उसके पास खुद के लिए रूल्स होते हैं और वो रूल्स उसे दूसरों पर नियंत्रण नहीं देते, खुद पर नियंत्रण देते हैं। उसके अंदर एक लाइन हमेशा घूमती है, अगर मेरी भावनाएं मुझे चला रही हैं तो अभी मैं मजबूत नहीं हूं। और इसी सोच से वो हर दिन खुद को मजबूत बनाती है। वो खुद को फील करने देती है, लेकिन खुद को फॉल नहीं करने देती। वो खुद को समझने देती है, लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं खोने देती। वो हार्ट रखती है, लेकिन उसका दिमाग स्टीयरिंग पकड़े रहता है। और यही शुरुआत होती है उस औरत की जिससे दुनिया डरती है, क्योंकि उसको कोई चला नहीं सकता। वो एक ऐसा दिमाग लेकर चलती है जो रिएक्शन से नहीं, डायरेक्शन से चलता है। और डायरेक्शन वाली औरत कभी ऑर्डिनरी नहीं रहती, वो रेयर बन जाती है। पार्ट 2, खतरनाक दिमाग वाली औरत में अनदेखी जाने की कैपेसिटी होती है। वो वैलिडेशन की भूखी नहीं होती। खतरनाक दिमाग वाली औरत की दूसरी पहचान ये नहीं कि लोग उसे जानते हैं, बल्कि ये कि अगर लोग उसे इग्नोर भी कर दें तो भी वो टूटती नहीं, क्योंकि उसका दिमाग अप्रूवल से नहीं चलता, क्लैरिटी से चलता है। बहुत सी महिलाएं अंदर से स्ट्रांग होती हैं, लेकिन जैसे ही कहीं से वैलिडेशन कम मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। फोन पर मैसेज सीन हो जाए, कॉल वापस ना आए, किसी की टोन बदल जाए, कोई प्लान कैंसिल कर दे और पूरा मन हिल जाता है, जैसे सेल्फ वर्थ किसी और के हाथ में टंगी हो। लेकिन खतरनाक दिमाग वाली औरत वो वैलिडेशन नहीं मांगती, वो खुद को वैलिडेट करती है। उसकी सोच सिंपल होती है, अगर मुझे किसी की नजरों में अपनी वैल्यू साबित करनी पड़े तो शायद मैं खुद को अभी पूरी तरह नहीं समझ पाई। लोग उसे इग्नोर कर सकते हैं, लोग उसकी बातों का जवाब देर से दे सकते हैं, लोग उसकी प्रेजेंस को हल्का समझ सकते हैं, लेकिन वो याद रखती है, किसी की नजर में कम होना तुम्हारी असली कीमत नहीं बताता। किसी की नजर तंग हो सकती है, किसी का अनुभव सीमित हो सकता है, किसी का दिमाग छोटा हो सकता है, और तुम्हें उन्हीं आंखों से देखा जाए तो तुम अपनी वैल्यू कैसे तय करोगी? खतरनाक दिमाग वाली औरत को यह समझ है, जो लोग खुद क्लैरिटी में नहीं हैं, वो तुम्हें क्लैरिटी नहीं दे सकते, और इसीलिए वो वैलिडेशन की कमी से इनसिक्योर नहीं होती। वो उसे फिल्टर की तरह इस्तेमाल करती है। अगर कोई उसे हल्का ले, वो उस जगह अपना वजन साबित नहीं करती, वो अपना वजन कहीं और ले जाती है। उसका दिमाग डेंजरस इसलिए नहीं कि वो दूसरों को नीचे दिखाती है, बल्कि इसलिए कि वो खुद को नीचे गिरने नहीं देती। वो वैलिडेशन के लिए दौड़ती नहीं, क्योंकि उसे पता है वैलिडेशन एडिक्टिव है और एडिक्शन हमेशा डिपेंडेंसी लाता है। वो डिपेंडेंसी से डरती है, क्योंकि डिपेंडेंसी दिमाग की ताकत को चुरा लेती है। और खतरनाक दिमाग वाली औरत अपनी ताकत किसी के हाथ में नहीं देती, चाहे प्यार हो, दर्द हो या जुनून। जब कोई उसे इंटेंशनली इग्नोर करता है, वो खुद से एक सवाल पूछती है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब ना हो तो वो उस चीज में एनर्जी नहीं डालती, वो उस एनर्जी को अपने अंदर इन्वेस्ट करती है, स्किल्स, क्लैरिटी, बाउंड्रीज, फोकस में, क्योंकि वो जानती है एक दिन लोग वही महिला ढूंढते हैं जो अपने अंदर कंप्लीट होती है, और कंप्लीट होने के लिए तुम्हें इनकम्प्लीट लोगों से अप्रूवल लेना बंद करना पड़ता है। वो जिंदगी में ऐसे फेज से गुजरी होती है जहां उसने अटेंशन की कीमत चुकाई, जहां उसने किसी की टोन में मीनिंग ढूंढी, जहां उसने किसी की प्रेजेंस को प्रायोरिटी दिया। लेकिन जब वही लोग गायब हुए, तब उसने खुद को पाया, और उस रात उसने खुद से कहा, अब मैं खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करूंगी। लोग अक्सर कहते हैं
तुम बदल गई हो। और वो अंदर से हंसती है, क्योंकि सच्चाई ये है, वो बदली नहीं, वो मिली है खुद से। अब अगर कोई उसे इग्नोर करे, उसकी एब्सेंस को टेस्ट करे, उसकी पेशेंस को चेक करे, उसका रिएक्शन प्रोवोक करे, वो सिर्फ ऑब्जर्व करती है, क्योंकि उसे पता है जिसे खुद की वर्थ पता हो, वो खुद को साबित करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं, ऑथेंटिसिटी के पीछे दौड़ती है, और ऑथेंटिसिटी का रास्ता अकेला होता है। लेकिन वो उस अकेलेपन से डरती नहीं, क्योंकि वो जान चुकी है लोनलीनेस और स्टैंडर्ड्स एक ही कॉइन के दो साइड हैं। अगर स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखोगी तो कम लोग रहेंगे, और वही लोग सबसे जरूरी होंगे। वो अपनी बाउंड्रीज किसी के लिए ढीली नहीं करती। अगर कोई बार बार एफर्ट कम करे, वो एफर्ट बढ़ाकर खुद को साबित नहीं करती। वो एफर्ट कम करके सिचुएशन को स्पष्ट कर देती है। वो ये नहीं सोचती कि वो नाराज हो जाएगा। वो सोचती है, क्या मैं अपने आप से नाराज रह सकती हूँ, सिर्फ उसे खुश रखने के लिए? और जवाब हमेशा एक ही आता है, ना। लोग उसे मिस्टीरियस कहते हैं, लेकिन उसे पता है कि मिस्ट्री उसकी नेचर नहीं, उसकी बाउंड्रीज हैं। वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं, और एक्सेसिबिलिटी कम होगी तो शिकायतें बढ़ेंगी। वो ये समझ चुकी है, लेकिन वो शिकायतों से नहीं डरती। वो उन जगहों से डरती है जहां उसे खुद से दूर होना पड़े। वो अपने माइंड से एक बात कभी नहीं हटाती, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती कि लोग मुझे कैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं खुद को कैसे ट्रीट करूँ। और यही डिसीजन उसे डेंजरस बनाता है, क्योंकि वो खुद को रिस्पेक्ट देती है। और एक ऐसी महिला जो खुद को रिस्पेक्ट देती है, वो किसी के डिसरिस्पेक्ट को सहन नहीं करती। लोग पूछते हैं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या? वो मुस्कुराती है और सोचती है, पड़ता है, लेकिन मैंने सीखा है कि फर्क पड़ने और बिखर जाने में अंतर होता है, और अब मैं सिर्फ फर्क पड़ने देती हूँ, बिखरने नहीं। यही आइडेंटिटी उसे खतरनाक बनाती है। वो खुद को खोकर किसी को नहीं पाती, वो खुद को पाकर दुनिया को पाती है। पार्ट 3, खतरनाक दिमाग वाली औरत हर जगह नहीं दिखती, क्योंकि वो अपने रहस्यों को बचाती है। खतरनाक दिमाग वाली औरत की तीसरी निशानी ये होती है, वो खुद को हर किसी के सामने खोल कर नहीं रखती। उसकी आंखें बोलती हैं, उसकी चुप्पी कहानी कहती है, लेकिन उसके मन की पूरी किताब सिर्फ वही पढ़ पाती है जिसे वो पढ़ने देती है। बहुत सी महिलाएं अपने दर्द, अपनी बातें, अपने सपने हर किसी से शेयर कर देती हैं, जिससे कनेक्शन तो बनता है, लेकिन एक्सपोजर भी बढ़ जाता है। लोग उनकी कमजोरी जानते हैं, उनकी उलझने जानते हैं, और वहीं से उन्हें कंट्रोल करने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन खतरनाक दिमाग वाली औरत, वो अपना दिल किसी के सामने रैंडम नहीं खोलती, क्योंकि वो जानती है कि वेलनरेबिलिटी एक गिफ्ट है, और हर कोई उसे संभालने लायक नहीं। वो अपनी कहानी धीरे धीरे बताती है, बिट बाय बिट। वो टेस्ट नहीं लेती, वो ऑब्जर्व करती है। लोग उसे समझ पाने की कोशिश में थक जाते हैं, क्योंकि वो खुद को पूरा रिवील नहीं करती। उसकी बातों में डेप्थ होती है, लेकिन उसके मन में एक दरवाजा हमेशा बंद रहता है। वो दरवाजा जहां उसकी असली ताकत, उसकी सबसे गहरी सोच और उसके घावों की सच्चाई छिपी होती है। वो जानती है कि कुछ बातें अगर बाहर निकल जाएं तो लोग उनकी कीमत कम कर देंगे, इसलिए वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करती है, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज लॉकर में रखता है। उसके सीक्रेट्स को वीकनेस नहीं, वो उसकी ताकत की भाषा है। हर बात शेयर करना ओपननेस नहीं होता, कई बार ओवर एक्सपोजर पेन का इन्विटेशन होता है। वो हर किसी को अपनी लाइफ में जल्दी जगह नहीं देती। लोग अक्सर शिकायत करते हैं, तुम दूर दूर क्यों रहती हो, तुम पूरी तरह खुलती क्यों नहीं, तुम पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन वो जानती है, डिस्टेंस कैरेक्टर को बचाता है और पेशेंस रिश्तों की असलियत दिखाता है। अगर कोई सच्चा है वो ठहरेगा, अगर कोई सिर्फ क्यूरियोसिटी में है वो चला जाएगा, और जो चले जाते हैं उन्हें रोककर वो खुद को नहीं खोती। वो अपनी बाउंड्रीज को मैप की तरह नहीं दिखाती, लेकिन उसे अच्छी तरह पता है कि कौन सी लाइंस क्रॉस होने पर उसे पीछे हट जाना चाहिए। वो लाउड होकर रिस्पेक्ट चाहिए नहीं कहती, वो शांत रहकर वो रिस्पेक्ट कमाती है, क्योंकि रिस्पेक्ट शब्दों से नहीं, बिहेवियर और कंसिस्टेंसी से आता है। लोग कभी कभी उसे मिसजज करते हैं,
उन्हें लगता है कि वो रूड है, कोल्ड है, सेल्फिश है, लेकिन वो मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता है कि लोग तुम्हारे डेप्थ को अपनी कैपेसिटी से नापते हैं और हर किसी में उतनी डेप्थ नहीं होती। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग उसे परेशान नहीं करती, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग का बोझ समझने वालों पर होता है, समझाने वालों पर नहीं। वो अपनी एनर्जी को हर जगह खर्च नहीं करती। कुछ रिश्ते उसके लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं, बाकी एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को वो टाइम नहीं देती। वो क्वालिटी चाहती है, क्राउड नहीं। डेप्थ चाहती है, अटेंशन नहीं। कनेक्शन चाहती है, ऑडियंस नहीं। और ऑडियंस कम हो जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑडियंस चाहने वाली हर भीड़ में मिल जाती है, लेकिन अकेले खड़े होने की हिम्मत रेड दिमाग में पैदा होती है। वो अपनी हैप्पीनेस को सोशल वैलिडेशन नहीं बनाती। उसका स्माइल उसके अंदर के बैलेंस से आता है। इसलिए वो हर टाइम ऑनलाइन नहीं रहती, हर जगह उपलब्ध नहीं रहती और हर बात पर रिएक्ट नहीं करती। लोग सोचते हैं इतनी शांत क्यों हो, लेकिन उसे पता है शांत रहना स्ट्रैटेजी है, और स्ट्रैटेजी दिमाग की ताकत का पहला साइन है। उसका दिल सॉफ्ट है, लेकिन उसकी बाउंड्रीज शार्प हैं। वो समझती है कि सॉफ्टनेस गलत हाथों में कमजोरी बन जाती है, इसलिए सॉफ्टनेस सबको नहीं दिखती, और यही सॉफ्ट प्लस शार्प कॉम्बिनेशन उसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि वो प्यार कर सकती है लेकिन खुद को खोए बिना। वो महसूस कर सकती है लेकिन टूटे बिना। वो जुड़ सकती है लेकिन बंधे बिना। उसकी प्रेजेंस किसी को कंफर्ट देती है, किसी को डराती है, किसी को इंस्पायर करती है, लेकिन सबसे ज्यादा वो खुद को स्टेडी करती है, क्योंकि उसने ये समझ लिया है अगर तुम खुद को स्टेडी रखो तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। वो हर सिचुएशन से पहले रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करने से उसके दिमाग में पैटर्न्स साफ दिखने लगते हैं। किसकी बातें हॉलो हैं, किसका दिल साफ है, किसका ईगो फ्रेजाइल है, किसे प्यार चाहिए और किसे कंट्रोल। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति कुछ चाह रहा है, लेकिन खतरनाक दिमाग वाली औरत ये समझती है कि सबसे पहले खुद को समझो, फिर दुनिया ऑटोमेटिकली स्पष्ट हो जाती है। उसकी आइडेंटिटी सिर्फ अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं, बाउंड्रीज प्लस क्लैरिटी प्लस साइलेंस, ये तीन चीजें मिलकर उसकी शख्सियत बनाती हैं। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बिल्ड करती है, इमोशनल कंट्रोल से, मेंटल क्लैरिटी से और अपने सीक्रेट्स की सिक्योरिटी से। क्योंकि जिस महिला के पास अपने आप की कहानी बची हो उसे कोई रीराइट नहीं कर सकता। और यही तीसरी बात उसे ऑर्डिनरी से हटाकर रेयर बनाती है। वो अपनी कहानी सबको नहीं सुनाती, वो अपनी कहानी जीती है। पार्ट 4, खतरनाक दिमाग वाली औरत अपनी खामोशी को हथियार बनाती है। कमजोरी नहीं, खतरनाक दिमाग वाली औरत जोर से बोलकर अपनी ताकत साबित नहीं करती। वो अपनी खामोशी से साबित करती है कि उसके पास कंट्रोल है। दुनिया उसे अंडर एस्टिमेट तब करती है जब वो चुप रहती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उसकी खामोशी में जितनी पावर छिपी है उतनी पावर कई लोगों के लाउड वर्ड्स में भी नहीं होती। जब लोग उसे प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, जब कोई उसे हर्ट करके रिएक्शन चाहता है, जब कोई उसकी लिमिट्स टेस्ट करना चाहता है, वो तुरंत रिएक्शन नहीं देती, क्योंकि वो जान चुकी है जिसने तुम्हें चुप्पी से हिला दिया वो तुम्हें अपनी बातों से कभी नहीं हरा पाएगा। बहुत लोगों की आदत है, जैसे ही कोई साइलेंस में जाता है वो असहज हो जाते हैं, बिना वजह बोलना शुरू कर देते हैं, खुद को जस्टिफाई करते हैं या सवालों की बारिश कर देते हैं। लेकिन खतरनाक दिमाग वाली औरत की खामोशी ऐसी नहीं। उसकी खामोशी किसी खालीपन से नहीं आती, वो खामोशी डायरेक्शन से आती है। वो तब बोलती है जब बोलने से फर्क पड़े, वो तब चुप रहती है जब चुप्पी कैरेक्टर दिखाती है। उसके लिए साइलेंस एस्केप नहीं है, साइलेंस रिस्पॉन्स है। वो शांत रहकर खुद को गिरने से नहीं बचाती, वो शांत रहकर अपनी एनर्जी बचाती है ताकि सही समय आने पर उसकी एक आवाज सबको सुनाई दे। कई बार दुनिया सोचती है कि वो रिएक्शन क्यों नहीं दे रही, वो जवाब क्यों नहीं दे रही, वो प्रूव क्यों नहीं कर रही, लेकिन वो अपने मन में सॉफ्टली कहती है, मैं जवाब देने के लिए नहीं जिंदा हूं, मैं जीने के लिए हूं। ये लाइन उसके अंदर इतनी क्लैरिटी देती है कि वो अपनी बात साबित करने की हंगर छोड़ देती है। वो जानती है कि जितना तुम हड़बड़ाओगे उतना लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे,
और जितना तुम काम रहोगे उतना तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा। वो लोगों के सवालों में, डाउट्स में, क्रिटिसिज्म्स में खुद को डिफाइन नहीं करती। वो अपने काम, कंसिस्टेंसी और आइडेंटिटी से डिफाइन होती है। जो लोग उसे कम समझते हैं वो इंतजार करते हैं कि वो लाउड होकर खुद को साबित करे, लेकिन वो जानती है जो रेयर होते हैं वो अपने वैल्यू को आवाज से नहीं, प्रेजेंस से दिखाते हैं। उसकी खामोशी आसान नहीं होती। खामोशी रखने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा चाहिए। और उसके अंदर ये तीनों होते हैं। कभी कभी रात में दर्द उसे छूता है, लेकिन वो जानती है कि दर्द लाउड नहीं होना चाहिए, दर्द प्रोसेस होना चाहिए। वो तकिए में चिल्लाने नहीं जाती, वो अपने अंदर झांकती है। मैंने इस सिचुएशन से क्या सीखा, क्योंकि उसके लिए हर हर्ट एक्सपीरियंस एक टीचर है और हर लेसन आगे का रास्ता साफ करता है। जब कोई उसे इग्नोर करे वो खुद को डिग्रेड नहीं करती, वो साइलेंस को डिस्टेंस में बदल देती है, क्योंकि वो जान चुकी है कि वर्ड से रिस्पेक्ट मांगने से बेहतर है साइलेंस से रिस्पेक्ट अर्न करना। वो उन जगहों पर अपनी आवाज नहीं देती जहां उसकी वैल्यू कम है, क्योंकि उसकी आवाज पावर है और पावर इन्वेस्ट की जाती है, वेस्ट नहीं। उसकी खामोशी दूसरों को कंफ्यूज करती है। लोग सोचते हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही, लेकिन सच में वो ओवरथिंक नहीं कर रही, वो ऑब्जर्व कर रही है। और ऑब्जर्व करने वाला इंसान रिएक्शन देने वाले इंसान से हमेशा आगे रहता है। ये खतरनाक दिमाग की सबसे सब्टिल क्वालिटी है। वो जल्दी बोलकर खुद को रिवील नहीं करती, वो धीरे बोलकर खुद को एस्टैब्लिश करती है। जब कोई उससे पूछ ले, तुम शांति से क्यों रह रही हो, तुम बोल क्यों नहीं रही, वो जवाब में बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। उसे पता है जो बोलने से समझाता है वो चुप रहने से बहुत कुछ साबित कर सकता है। खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसका स्ट्रैटेजी है। और स्ट्रैटेजी हमेशा सरफेस पर नहीं दिखती, स्ट्रैटेजी अंदर चलती है। वो जीतने के लिए लाउड नहीं होना चाहती, वो जीतने के लिए अवेयर होना चाहती है। और अवेयरनेस साइलेंस में पैदा होती है। लोग उससे दूर होकर सोचते हैं कि वो वापस आएगी, वो चुप रहना छोड़ देगी, वो खुद को साबित करेगी। लेकिन उसे पता है जो वापस नहीं आता यही उसकी सबसे बड़ी क्लैरिटी होती है। उसकी खामोशी ब्रिजेस नहीं तोड़ती, वो बस दिखा देती है कि कुछ ब्रिजेस पार करना जरूरी नहीं था। उसके पास एक रूल है जो वो खुद से रोज कहती है, जो मुझे समझना चाहता है उसे मेरी आवाज की जरूरत नहीं होगी, जो मुझे समझना नहीं चाहता उसे मेरी आवाज भी नहीं समझाएगी। यही सोच उसे फ्रीडम देती है और फ्रीडम उसे खतरनाक बनाती है। अंत में उसकी आइडेंटिटी एक लाइन में उतर आती है। वो खामोशी से टूटती नहीं, वो खामोशी से बनती है। क्योंकि जिस औरत ने साइलेंस में खुद को पाया उसे कोई भी शोर भटका नहीं सकता। पार्ट 5। खतरनाक दिमाग वाली औरत खुद को हारने नहीं देती, क्योंकि वो गिरकर उठने की कला जानती है। खतरनाक दिमाग वाली औरत की असली ताकत ये नहीं कि वो कभी टूटती नहीं, उसकी असली ताकत ये है कि टूटने के बाद भी वो खुद को फिर से जोड़ लेती है। वो क्राइंग से नहीं डरती, वो लोनलीनेस से नहीं घबराती, वो डिसअपॉइंटमेंट से भागती नहीं, वो इन सबको अपने दिमाग का ईंधन बना लेती है। बहुत सी महिलाएं एक बार गिरकर सोचती हैं कि कहानी यहीं खत्म हो गई। एक रिश्ते के टूटने से, एक भरोसे के टूट जाने से, एक गलत फैसले से, एक सपने के बिखर जाने से उन्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा। लेकिन खतरनाक दिमाग वाली औरत जानती है सब कुछ खोकर ही असली पहचान मिलती है। वो जान चुकी है कि दर्द एनिमी नहीं है, दर्द गाइड है। वो हर सेटबैक को मैसेज समझती है, कभी खुद को इम्प्रूव करने का, कभी खुद से डिस्टेंस बनाने का, कभी खुद को रिसेट करने का। उसके दिमाग में एक बात बैठी है, अगर ये चीज मुझे गिरा सकती है तो मैं खुद को उठाने का तरीका सीखूंगी। उसके अंदर एक ऐसी मेंटल रेजिलियंस होती है जो समय के साथ शार्पन होती जाती है। वो हर बार उठते वक्त थोड़ी बदली हुई होती है, थोड़ी शांत, थोड़ी समझदार, थोड़ी सिलेक्टिव, थोड़ी महंगी। लोग कहते हैं तुम पहले जैसी नहीं रही, और वो चुपचाप सोचती है यही तो जीत है। वो किसी के जाने से खुद को खत्म नहीं कर देती। अगर कोई छोड़कर चला जाए
वो उस खालीपन को अपॉर्चुनिटी बना लेती है। वो कहती है, अगर मेरी लाइफ में स्पेस बनी है तो अब मैं उस स्पेस में खुद को बढ़ाऊंगी। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इसे जीने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, और उसके पास उस स्ट्रेंथ की आदत है। वो खुद की मिस्टेक्स से शर्मिंदा नहीं होती, क्योंकि वो जानती है मिस्टेक्स कैरेक्टर खराब नहीं करती, मिस्टेक्स कैरेक्टर को क्लियर करती हैं। वो ये समझ लेती है कि कहाँ वह सॉफ्ट थी, कहाँ वह नाइव थी, कहाँ उसने स्टैंडर्ड्स कम किए, कहाँ उसने खुद को समझने की बजाय समझाया, और फिर वो खुद को रीराइट करती है स्टेप बाय स्टेप, हैबिट बाय हैबिट, चॉइस बाय चॉइस। उसकी सबसे खतरनाक स्किल यह है कि वो खुद के अंदर से फिर से उठने की क्षमता कभी नहीं खोती। वो बाहर वैलिडेशन नहीं ढूंढती, वो अंदर स्ट्रेंथ ढूंढती है। वो इतना भरोसा रखती है खुद के अंदर कि उसे पता है आज की असफलता कल का रास्ता बनेगी। कोई बात दर्द दे जाए तो वो उसे भेजने नहीं देती, वो उसे अब्सॉर्ब करती है और फिर उससे सीख बनाती है। ये एबिलिटी रेयर है, क्योंकि बहुत से लोग पेन को पेन ही रहने देते हैं, वो पेन को पावर बना देती है। जब दुनिया कहती है मूव ऑन कर लो, वो जानती है कि ब्रेक का मतलब भूलना नहीं होता। वो भूलने की नहीं, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है, और ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप हमेशा भीतर से आता है। वो अपने घावों को छुपाती नहीं, वो उन्हें पॉलिश करती है, ताकि वही घाव उसकी सबसे चमकदार ताकत बन जाए। उसके अंदर एक वॉइस होती है जो कहती है, अगर तुम जमीन पर गिरी हो तो उठने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और वो आवाज कभी चुप नहीं होती। वो आवाज मोटिवेशन नहीं, आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी जब एक बार जाग जाती है तो कोई भी सेटबैक उसे हमेशा के लिए रोक नहीं पाता। खतरनाक दिमाग वाली औरत की रेजिलियंस साइलेंट होती है। वो कम बैक अनाउंस नहीं करती, वो कम बैक लाइव करती है। लोग तब तक नोटिस नहीं करते जब तक उसका बदलना लाउड न दिखने लगे, और जब वो दिखने लगता है तब दुनिया कहती है ये बदली कैसे। लेकिन उस जर्नी का जवाब केवल उसे ही पता होता है। वो उस दर्द को याद करती है जिन रातों ने उसे रीशेप किया। वो उन धक्कों को याद करती है जिन्होंने उसे बाउंड्रीज सिखाई। वो उस खालीपन को याद करती है जिसने उसे खुद के साथ कंफर्टेबल बनाया। और वो समझ जाती है मैं गिरकर मजबूत हुई हूँ, टूटकर खतरनाक बनी हूँ। जब कोई उसे अंडर एस्टिमेट करता है वो रिएक्ट नहीं करती, वो ऑब्जर्व करती है और फिर सही समय पर स्टेप उठाती है, प्लान के साथ, पेस के साथ, ईगो के बिना, स्ट्रैटेजी के साथ। क्योंकि वो जान चुकी है रिएक्ट करने से लोग नियंत्रण में आते हैं, रिस्पॉन्ड करने से तुम खुद नियंत्रण में रहते हो। उसका दिमाग डेंजरस इसलिए है क्योंकि वो गिरने से डरती नहीं है। जो गिरने से डरता है वो रिस्क नहीं लेता। जो रिस्क नहीं लेता वो ग्रो नहीं करता। लेकिन वो रिस्क लेने का साहस रखती है और गिरने का करेज भी, क्योंकि वो जानती है कि फॉल टेम्पररी है बट राइज परमानेंट है अगर तुम खुद को उठाओ। उसके भीतर ये एक लाइन गहरी बैठी होती है, तुम्हारी गिरावट तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम्हारा उठना करता है। और यही सोच उसे अनस्टॉपेबल बनाती है। लोग सोचते हैं कि वो फियरलेस है, लेकिन सच ये है कि वो फियरफुल थी और फिर भी आगे बढ़ी। यही ब्रेवरी है, यही डेंजर है, डर को साथ लेकर आगे चलने की क्षमता। अंत में उसकी आइडेंटिटी एक वाक्य में उतर आती है, मैं गिर सकती हूं लेकिन मैं वहीं नहीं रह सकती। और यही एटीट्यूड उसके दिमाग को खतरनाक, उसके बिहेवियर को रेयर और उसकी प्रेजेंस को पावरफुल बनाता है। दुनिया उसे स्ट्रांग समझती है, लेकिन वो जानती है कि स्ट्रेंथ उसकी आदत है और उठना उसका रिचुअल। वो गिरने से नहीं डरती, वो ना उठने से डरती है। खतरनाक दिमाग वाली औरत वो नहीं जो दुनिया से लड़ती है, वो है जो खुद से जीतती है। ये सारी बातों का सार यही है, खतरनाक होना शोर मचाना नहीं है, ये अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना है कि कोई तुम्हें हिलाकर भी गिरा ना सके। लोग सोचेंगे तुम टफ हो, लेकिन तुम जानोगी तुम टफ इसलिए नहीं बनी, तुम टफ इसलिए दिखाई देती हो क्योंकि तुमने खुद को अंदर से असेंबल किया है, बार बार गिर गिर कर, टूट टूट कर। खतरनाक दिमाग वाली औरत रिवेंज नहीं ढूंढती, वो अपग्रेड ढूंढती है। वो लाउड नहीं होती, वो रेयर होती है। वो दूसरों को डराने के लिए स्ट्रांग नहीं बनती,
वो खुद को खोने से बचाने के लिए स्ट्रांग बनती है। दुनिया उसके काल्म को एटीट्यूड समझेगी, उसकी बाउंड्रीज को ईगो कहेगी, उसकी चुप्पी को वीकनेस मानेगी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है जिस दिन तुम खुद को समझ जाओ उस दिन दुनिया की गलत फहमियां भी भारी नहीं लगती। एक दिन लोग पूछेंगे तुम इतनी बदल कैसे गई, और तुम बस मुस्कुरा देना, क्योंकि सच्चाई ये होगी, मैं बदली नहीं, मैंने फाइनली खुद को बना लिया। अगर तुम आज से सिर्फ एक चीज याद रखो तो वो ये खतरनाक दिमाग वाली औरत वही बनती है जो खुद को किसी के हाथों छोड़ती नहीं और खुद से कभी भागती नहीं। जिंदगी में आवाजें बहुत होंगी, लेकिन तुम याद रखना, जिस महिला की दिशा साफ होती है उसे शोर रोक नहीं पाता। अब तुम जान चुकी हो खतरनाक कैसे बना जाए। बाकी सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या तुम आज से शुरू करोगी?